आपने जो कुछ भी बताया वो रीजंस काफी नहीं है डिवोर्स के लिए। कुछ और हो तो बताइए। कुछ और मतलब? जैसे कि नशे की लत हो, आप पर हाथ उठाते हो, या फिर इसके अलावा घर के खर्च के लिए पैसे न देते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले में ये काफी अच्छे इंसान है। अच्छा, तो आप इन्हें डिवोर्स क्यों दे रही हैं? ये मेरे साथ नहीं चलना चाहते। अगर ये मेरे साथ चलते तो मुझे इन्हें डिवोर्स देने की क्या जरूरत है? क्या आप चलोगे मेरे साथ? नहीं। देखा, अब बोलिए। तुम जानती हो मैं क्यों नहीं आ सकता तुम्हारे साथ? नहीं जानती, तुम ही खुल के बता दो ना। पहले आप इससे ये पूछिए सर कि इन हालात में इसका विदेश जाना जरूरी क्यों है? रुकने का भी तो कोई रीजन नहीं है ना। हजारों रीजन है। कोई एक ही बता दो। मेरे पापा, उन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूं मैं? पर अपनी बीवी को छोड़ सकते हो तुम। मैं कहां तुम्हें छोड़ रहा हूं? तुमने मुझसे शादी की है ना। और डिवोर्स के लिए तुम यहाँ घसीट लाई हमें। तुम अपनी बीवी बच्चों से दूर रहने को तैयार हो, इसका मतलब उन्हें छोड़ना ही हुआ ना। सर, आपने सुना ना, इन्होंने कहा जाना है तो जाओ। हाँ, जब तुम साथ रहना ही नहीं चाहती तो तुम्हारे साथ में जबरदस्ती बहस करके फायदा क्या है? प्लीज धीरे बोलिए, ये कोर्ट है। कम डाउन। हाँ, कंटिन्यू। जब तक तुम्हारी मर्जी हो साथ में रहो, जब तुम्हारी मर्जी नहीं हो उठ के चले जाओ। क्या मतलब है इसका? पर इसमें तो हम दोनों की मर्जी थी ना। सर, 1.5 वर्ष झाले आम्ही एवढा वेळाने पैसा खर्च केला, तेव्हा कुठे व्हिसा लागला? आता 40 दिवस राहिलेत। एवढी चांगली संधी आम्ही कशी गमवायची? ये फिर मराठी में शुरू हो गई। तो आपको मराठी नहीं आती? अब नहीं सर। कितना टाइम हुआ आपको महाराष्ट्र में आए? सर 12 साल हो गए। तो आप 12 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं और आपको मराठी नहीं सर, वो आती? जॉब पे सब लोग हिंदी इंग्लिश में ही बात करते तो मौका नहीं पड़ा और जरूरत भी। आनी चाहिए ना। ओके सर, सीख लूंगा। खैर छोड़िए, आप इन्हें हिंदी में बता दीजिए। 1.5 साल हो गए, हमने इतना पैसा खर्च किया तब जाके वीजा लगा है। अब 40 दिन बचे। इतना अच्छा मौका हमें छोड़ना चाहिए सर, आप ही बताइए। मौका? तुम बस अपने मौके ही ढूंढती रहो और तुम्हारे मौकों के चक्कर में तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। नहीं सर, आप तो सब सुन ही चुके हो। आप बताइए ना, करना क्या है अब? आप बताइए क्या करूं मैं? ये अपनी पापा की वजह से नहीं जाना देखो, पापा को बीच में मत लेके आओ। जबकि मेरी जाने की असली पापा के वजह बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, वो मेरे पापा हैं। अल्जाइमर है पापा को तो सारी दुनिया को तुम बता दोगी, और उनको अल्जाइमर है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो फर्क पड़ता है ना। अरे फर्क पड़ता है। अरे लेकिन मुझे तो पता है ना कि वो मेरे डैड है। तुम्हें अपनी बेटी की फ्यूचर की तो चिंता है नहीं। इसमें जिया के फ्यूचर की बात कहां से आ गई? तुमको लगता है जिया के फ्यूचर की चिंता बस तुमको ही है? मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। और तुम उसे फॉरेन ले जाओगे तो ही उसका फ्यूचर बन सकता है, यहां रहेगी तो उसका कोई फ्यूचर ही नहीं बन सकता। आपका मतलब है कि हमारे देश में बच्चों का कोई फ्यूचर है ही नहीं? पूछिए सर, एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों को इन हालात में बड़ा होने नहीं दूंगी। कौन से हालात की बात कर रहे हैं? यहाँ वो अपने माँ बाप के साथ खुश रहेगी या विदेश में बिना बाप के? इसीलिए तो कहा था इनको साथ चलने को। तुम जानती हो मैं क्यों नहीं आ सकता। अगर यही मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं क्या करूं? कुछ मत करो, घर जाओ और आराम से जियो। इतना आसान होता तो मैं यहाँ पे क्यों आती डिवोर्स के लिए? उसके लिए दोनों की मर्जी का होना बहुत जरूरी है। पर इन्होंने तो हाँ कह दिया ना। तो आप डिवोर्स देने को तैयार हैं? हाँ सर, अब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के लिए तैयार है तो फिर हाँ। देखा, मान गए। पर वो मेरी बेटी का क्या होगा सर? हेलो, हाँ तू ત્યાં છે ને પહોંચી ગયો છે ને? कोर्ट है, आप यहाँ पर फोन रिसीव नहीं सर कर एक मिनिट बेटी को पिकअप करना सर, एक मिनिट। તું જ્યાંની સ્કૂલ આગળ પહોંચી ગયો છે ને પહેલા? હા હા હા, તું પિકઅપ કરી લેજે ને, હું 15 મિનિટમાં આવું છું। હા યાર, આઈ એમ સ્ટીલ ઇન ધ કોર્ટ અને તને ખબર છે આ બધું સરકારી કામ કેવું હોય છે થોડું। નો નો नो बट यू बी देयर, आई बी देयर इन 15 मिनट्स। हाँ थैंक यू बडी, आई ओ यू वन, थैंक यू। आपको पता होना चाहिए कि Sorry. कोर्ट में फोन रिसीव करना अलाउ नहीं है। बाय बाय बाय। सॉरी सर, साइलेंट कर दिया। बंद। सर आगे बढ़ाइए ना, क्या करना है अब? हर बात का एग्रीमेंट होगा। वैसे कितनी बड़ी है आपकी बेटी? 2 हफ्ते बाद वो 11 साल की हो जाएगी सर। तब तो अपने फादर की परमिशन के बिना वो कहीं नहीं जा सकती। और ये तो उसे परमिशन देंगे नहीं। वो आप दोनों के बीच का मामला है। आप यहाँ आइए और यहाँ पर आकर साइन करिए। मैं सर? हाँ, यहाँ साइन कीजिए। सर, कहाँ पे सर? जी यहाँ। सर मैं आपसे बड़ी उम्मीद लगा कर आई थी सर। मुझे यहाँ इनसे से? कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। हाँ। सर वो इनके साथ में रहना नहीं चाहती। वो मेरी बेटी है, बहुत प्यार करती है वो मुझसे, और वो मेरे साथ यहीं रहेगी, वो नहीं जाएगी इसके साथ। क्योंकि अभी वो बच्ची है, उसको अपना भला बुरा पता नहीं है। बहुत समझदार है वो, कुछ बहुत समझदार इंटेलिजेंट है, नहीं मेरी हो। बेटी है वो। तुम हमेशा उसको गुजराती में पट्टी पढ़ाते रहते हो, मुझे सब पता है।
मैं अपनी बेटी के साथ मैं अपनी मदर टंग में बात करूं तो मैं उसे पट्टी पढ़ा रहा हूं, तुम बात करो मराठी में उसके साथ। मैंने कब मना किया तुमको? कुछ नहीं समझता है तुम हमेशा हाँ उसको हाँ, कुछ तुम्हें ना तो कुछ बहुत सिखाते समझ में रहते आता है ना हो। सब कुछ। मैं सिखाता रहता हूँ Just अपनी बेटी shut को, up. तुम मराठी से तू Just यू shut शट up. अप ना यार। प्लीज कीप साइलेंस, ये कोर्ट है और आप सारी दुनिया की अकल बस तुम्हारे पास ही है। नहीं नहीं, दुनिया के सबसे बड़े अकल में तो तुम ही हो। सर सर अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ 40 दिन बचे। आप हर छोटी मोटी बात के लिए डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते। छोटी बात? सर आपको ये छोटी बात लगती है? ये मेरी बेटी का सवाल है। देखो इनकी भी बेटी है, उस पर इनका भी हक है, और मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है डिवोर्स के लिए। आप आइए और साइन कीजिए। सर एक मिनट, बेटी का फोन लेना पड़ेगा। हेलो जिया, या मामा, या 1 सेकेंड बेबी। जिया का फोन है, पूछ रहे तुम घर आ रही हो कि नहीं। हाय जिया, पहुंच गई घर तुम? हाँ बस मैं आ रही हूँ आधे घंटे में। ओके बेबी, आई विल सी यू।